नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देश दुनिया की तमाम खेल खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना और आज के इस अंक में मेरे साथ खबरों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सौमित्र। स्वागत है आपका। नजर अब तक की खास खबरों पर। 32वें ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह आज जापान की राजधानी टोक्यो में पारंपरिक और औपचारिक रूप से किया जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक में कल भारतीय खिलाड़ी अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। पुरुष हॉकी में भारत का सामना न्यूजीलैंड से, जबकि महिला हॉकी में भारत नीदरलैंड के साथ खेलेगा। स्पोर्ट्स स्कैन में अब से कुछ देर बाद ओलंपिक क्विज के कल के विजेता की घोषणा होगी और भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच कोलंबो में जारी। 32वें ओलंपिक खेलों का उद्घाटन आज जापान की राजधानी टोक्यो में पारंपरिक और औपचारिक रूप से किया जा रहा है। मुख्य समारोह टोक्यो के नवनिर्मित नेशनल स्टेडियम में हो रहा है। सुनते हैं ये रिपोर्ट। 32वें ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह कोविड महामारी के कारण सादगी के साथ जारी है। समारोह में जापान की सौंदर्य और संस्कृति को दर्शाया गया है। कोविड को ध्यान में रखते हुए समारोह में 950 लोग ही हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें खिलाड़ियों और अधिकारियों के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हैं। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित नेशनल स्टेडियम घोंसले के आकार का है और इसमें 68,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। कोरोना महामारी के कारण ये समारोह और खेल स्पर्धाएं बिना दर्शकों के आयोजित की जाएंगी। उद्घाटन समारोह में जापान के सम्राट नारुहितो भी शामिल हुए हैं। नोबेल शांति पुरस्कार जीत चुके बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को विशेष ओलंपिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस बार ओलंपिक में 42 खेल स्थानों पर 33 खेल स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें 206 देशों के 11,000 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। भारत के 127 खिलाड़ी इस ओलंपिक में भाग ले रहे हैं, जिनमें 71 पुरुष और 56 महिलाएं शामिल हैं। भारत की ओर से 6 बार की विश्व चैंपियन महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक हैं। भारतीय खिलाड़ी निशानेबाजी, मुक्केबाजी और तीरंदाजी में अपनी चुनौती पेश करेंगे, जबकि कल पुरुष और महिला हॉकी टीमें अपने अपने मैच खेलेंगी। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स डेस्क। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी भारतीयों की ओर से टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा ले रहे भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। श्री कोविंद ने ट्वीट संदेश में कहा कि पूरे देश की आशाएं और प्रार्थनाएं जो हैं वो भारतीय दल के साथ हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वो सभी उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और देश को गौरवान्वित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने सभी से चीयर फॉर इंडिया के लिए कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने खेलों के उद्घाटन समारोह की कुछ झलकियां भी देखी हैं। वहीं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि आज से शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक में 127 खिलाड़ियों का अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल हिस्सा ले रहा है और सरकार ने उन्हें पूरा समर्थन दिया है। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह से पहले एथलीटों को उत्साहित करने के लिए नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि सभी खिलाड़ियों को प्राथमिकता पर टीका लगाया गया था और उन्होंने कहा कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के अंतर्गत खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रशिक्षण भी दिया गया है। आज तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट 127 एथलीट्स का हमारा इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेगा। सरकार की तरफ से माननीय मोदी जी के निर्देश पर किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी गई। वी हैव प्रोवाइडेड एंड टू एंड सपोर्ट, वैक्सीनेशन टू एवरी एथलीट। टॉप स्कीम का सोच ये थी कि किस तरह से अपने एलीट एथलीट्स को मौका दिया जाए, बेस्ट कोचिंग का, बेस्ट एक्सपोजर का, और जब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं तो भारत के लिए मेडल जीत कर लाए। वहीं टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत देश भर से शुभकामनाएं संदेश आ रखे हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसदों ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। मैं अनुराग सिंह ठाकुर और मेरे साथी सांसद भारतीय खिलाड़ियों का ओलंपिक्स में मनोबल बढ़ाने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और ये रहा हमारा विक्ट्री पार्क। आज हमारे साथ वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ सौमित्र मौजूद है। सौमित्र, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार, गुड इवनिंग नवीन। सौमित्र, खेलों का महाकुंभ ओलंपिक जो है वो लगभग शुरू हो चुका है। ओपनिंग सेरेमनी आज हुई है और 206 देशों के जो खिलाड़ी हैं उसमें भाग ले रखे हैं। क्या सोच रहेगी एक साल के अंतराल के बाद ये मुकाम आया है? सौमित्र, ये तो अंग्रेजी में एक कहावत है कि बोलते स्पोर्ट्स इज अ ग्रेट लेवलर।
और आज का दुनिया में पैंडेमिक अभी तक भी छाया हुआ है, उसके बीच में जापान हैज बीन सक्सेसफुली होस्टिंग दिस गेम। इससे बड़ा अच्छा चीज क्या हो सकता है नवीन जी? आप देखिए कि चारों तरफ इवन जापान में भी आज के दिन में भी 1600 केसेस ऑफ कोविड आया है। उसका बावजूद वो गेम्स का ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है। आज ओपनिंग सेरेमनी इतना अच्छा से हुआ है। आप देखिए अभी पूरा दुनिया का नजर रहेगा कंपटीशन के ऊपर, और ऑलरेडी कंपटीशन तो शुरू हो चुका है 2 दिन पहले से। फुटबॉल हो रहा है और कल हमारा आर्चरी रैंकिंग भी हो चुकी है, और कल से जब हमारे सारे एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे तो पूरा दुनिया का कोई कोविड के बारे नहीं सोचेंगे, कोई पैंडेमिक के बारे नहीं सोचेंगे, सिर्फ मेडल के बारे सोचेंगे, पार्टिसिपेशन के बारे सोचेंगे। और जैसे आपने कहा है कि सारा दुनिया का नजर इन द फील्ड ऑफ एक्शन में आएगा, कोई कोविड के बारे में। इससे अच्छा खबर क्या हो सकता है? सौमित्र, वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार हर खिलाड़ी करता है। हारना, जीतना, पदक लाना, नहीं लाना अपने में एक अलग बात है, लेकिन ओलंपिक यानी खेलों के इस महाकुंभ खेल में हिस्सा लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सौमित्र, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट इसलिए दिस वाज द मेन रीजन व्हाई टोक्यो में ये गेम्स आईओसी क्यों कराया जा रहा है। इसमें कोई फाइनेंशियल लॉस आईओसी का नहीं है। इसमें हाँ थोड़ा बहुत शायद जापान का फाइनेंशियल लॉस हो सकता था, मगर सबसे बड़ी रीजन एंड द बिगेस्ट रीजन इज दैट अगर ये गेम्स नहीं होता, 1 generation ऑफ एथलीट्स वुड हैव बीन कंप्लीटली लॉस्ट। 5 साल के ऊपर जिसने प्रिपरेशन किए हैं इस गेम्स को पार्टिसिपेट करने के लिए, उनके लिए खत्म हो जाता है। मान लीजिए मेरी कॉम 38 years old, उनके लिए ये फाइनल ओलंपिक्स है। अगर टोक्यो ओलंपिक्स नहीं होती तो उनका जीवन खत्म हो जाता, एक ड्रीम उनका अधूरा रह जाता। देयर आर सो मेनी पीपल लाइक दिस। और सुमित, हाँ नहीं, आपने जो बोला है कि देखिए देयर आर पीपल जैसे कि 12 साल का भी कोई ओलंपिक पार्टिसिपेंट, उनके लिए तो जिंदगी पड़ा हुआ है। मगर जो 3rd ओलंपियन खेल रहे हैं, जो 4th ओलंपिक्स खेल रहे हैं, उनके लिए टोक्यो में होना जरूरी था। ऑन हैट्स ऑफ टू द आईओसी एंड द टोक्यो ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, वो ये गेम्स को कर सकते हैं। सौमित्र, मुक्केबाजी की बात करें तो मैरी कॉम का ये अंतिम ओलंपिक हो सकता है। वहीं मुक्केबाजी में विकास कृष्णन एक बार फिर भारतीय दल का हिस्सा है, और इस बार पूरे भारत को उम्मीद है कि मुक्केबाजी में कोई ना कोई पदक जो है भारत की झोली में जरूर आएगा। सौमित्र, एब्सोल्युटली। विकास का देखिए ये 3rd ओलंपिक्स है जी, और उनका कुछ मोस्ट है जो ये बॉक्सिंग में शायद आपको पता है हार्ड ब्रेकिंग था, जबकि उसने मैच जीता, फिर उसका रिजल्ट रिवर्स कर दिया गया था और वो टूर्नामेंट से आउट हो चुका है। और देखिए विकास के लिए ये विल बी अ कमबैक ओलंपिक्स, क्योंकि 3rd ओलंपिक्स है, और वो बीच में उसने प्रोफेशनल बॉक्सिंग भी किया है, और फिर उसने वापस आया कि हाँ प्रोफेशनल बॉक्सिंग में तो पैसा है मगर इज्जत नहीं है। जो इज्जत, जो ओलंपिक मेडल में, जो पदक में जो इज्जत है, वो कहीं पे नहीं मिल सकता। जैसे मोहम्मद अली भी ओलंपिक खेल चुके हैं, तो इसलिए विकास कृष्ण के लिए ये टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीतना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी खिलाड़ी उत्साहित हैं, सभी खिलाड़ी पूरे जोश और खरोश से भरे हुए हैं, हर कोई पदक जीतना चाहता है, लेकिन ओलंपिक में दर्शकों की कमी जो है वो हर खिलाड़ी को खलेगी। सौमित्र, नहीं, मुझे नहीं लगता चलेगी, क्योंकि देखिए जो शूटर्स हैं, जो आर्चर्स हैं, वो जब इंडिया में पार्टिसिपेट करते हैं, हमारा दर्शक कहाँ जाता है जी नवीन? हम तो सिर्फ क्रिकेट देखते हैं सिर्फ क्रिकेट देखते हैं और कुछ फुटबॉल देखते हैं। हम तो आर्चरी देखते नहीं, शूटिंग तो देखते नहीं। इनफैक्ट आर्चर्स और शूटर्स जहाँ पे कंप्लीट फोकस एंड प्रिसिशन की स्पोर्ट है, वो नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई चीयर करे। हाँ, मान लीजिए बॉक्सिंग, बैडमिंटन में थोड़ा चीयर होगा तो ठीक है, मगर जहाँ पे हमारे सबसे ज्यादा उम्मीद है आर्चरी एंड शूटिंग, और उसमें अगर दे विल बी वेरी हैप्पी कि क्राउड नहीं है जी। सौमित्र, हालांकि हमारा बहुत से भारतीय जो है वो क्रिकेट में ही अपना सारा मनोरंजन भी देखते हैं और उसी में इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले कई सालों से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि देश में अन्य खेलों को भी बढ़ावा दिया जाए, और खेलो इंडिया खेलो उसमें सबसे बेहतर है, और बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वहीं से निकल कर आए हैं जो इन ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद इस बार हम लोग तीरंदाजी और निशानेबाजी को भी उतना ही प्यार देंगे, उतना ही जोश देंगे जैसा अन्य खेलों में। सौमित्र, एब्सोल्युटली। ये देखिए ये क्रोएशिया में जब 2 महीना तक ट्रेनिंग किया शूटर्स जी, बॉक्सर्स इटली में ट्रेनिंग किया,
सब ने कहा कि अगर गवर्नमेंट ने लास्ट ओलंपिक साइकिल जो 2016 टू 2021 बस 5 साल का साइकिल में गवर्नमेंट जो 75 करोड़ खर्च किया है प्लेयर्स के बीच में जी पीछे ये टॉप स्कीम जो आपने पहले कहा था, इट इज एंटायरली बिकॉज ऑफ दिस स्कीम दैट द एथलीट्स हैव प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स सो वेल. You can prepare, you can participate, but until unless you get the right exposure, आपका कोचिंग, आपका डाइट और आपका जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ये अगर सही नहीं रहेगा, आप कहीं कभी भी इंटरनेशनल इवेंट्स में आप सक्सेसफुली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दिस साइकिल हैज डन. दिस साइकिल हैज नॉट ओनली प्रिपेयर्ड आवर एथलीट्स फॉर टोक्यो 20. ये जो हमारा टॉप स्कीम है, इट इज एम्ड एट 2024 एंड 2028, जहाँ के पेरिस और लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की बात भी करेंगे. और ये जो है एंटायर क्रेडिट गोज टू द गवर्नमेंट एंड द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, जो इसने हमारे खिलाड़ी के और जो ओलंपिक खिलाड़ी खासकर उनके ऊपर इतना ध्यान दिया है. सौमित्र, खेल प्रेमी ओलंपिक से खुश हैं, खिलाड़ी जो भाग ले रहे हैं वो ओलंपिक शुरू होने से बहुत खुश हैं. खेल विशेषज्ञों पर क्या असर पड़ रहा है, वो क्या कहना चाहेंगे इन ओलंपिक शुरू होने पर? देखिए, हम तो चाहेंगे कि कल हम 6 मेडल जीते. जी, कल तो हम 6 मेडल जीत सकते हैं. अगर कल हम 6 मेडल जीत गया तो हमने तो लंदन का जो 6 मेडल का जो वो ब्रेक कर देंगे. इन ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट कल जो मैदान में उतर रहे हैं जी, नेक्स्ट आर्चरी. चलिए, इस पे हम इस पे चर्चा करेंगे. पहले हम एक और खबर लेते हैं स्पोर्ट्स स्कैन में. अब ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ आज के सवाल के विजेता के कल के सवाल के विजेता के नाम की घोषणा. कल हमने सवाल पूछा था कि टोक्यो ओलंपिक में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सीए भवानी देवी किस राज्य से हैं? सीए भवानी देवी रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन फेंसिंग एट टोक्यो ओलंपिक बिलोंग टू विच स्टेट? सही जवाब है तमिलनाडु. तमिलनाडु की सीए भवानी देवी एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो अब तक कोई भी भारतीय शख्स हासिल नहीं कर पाया है. भवानी देवी ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा ले रखी है और वो इन खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज भी हैं. इसका सही जवाब हमें ईमेल के माध्यम से देश के कोने कोने से ढेर सारे श्रोताओं ने भेजा है, जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब भेजा है. और जो बनते हैं आज के विजेता, वो है तेलंगाना के सिकंदराबाद से राहुल देबनाथ. राहुल को स्पोर्ट्स स्कैन और आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई. आकाशवाणी समाचार से बातचीत में राहुल ने ओलंपिक क्विज के विजेता बनने पर कहा, मैं राहुल देवनाथ सिकंदराबाद शहर का निवासी हूँ. आकाशवाणी स्पोर्ट्स स्कैन ओलंपिक क्विज जीतने पर मुझे बेहद खुशी हुई और आकाशवाणी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक क्विज शुरू किया, जिससे हमारी खेलों के प्रति रुचि और बढ़ जाती है. मैं आकाशवाणी एवं स्पोर्ट्स स्कैन का नियमित श्रोता हूँ. आकाशवाणी पर दी गई जानकारी बड़ी सटीक होती है. मैं टोक्यो में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी खिलाड़ियों को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ कि वे अपना बेस्ट दें और ज्यादा से ज्यादा मेडल्स लेकर आए. धन्यवाद. जय हिंद. सौमित्र, ये वो खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में तो हिस्सा नहीं ले सके, लेकिन आकाशवाणी के ओलंपिक क्विज कार्यक्रम के तहत पूरे तरह से ओलंपिक से जुड़े हुए हैं और जीत रहे हैं. सौमित्र, एब्सोल्युटली. और देखिए नवीन, इंटरेस्ट कोई भी फेंसिंग के ऊपर इंटरेस्ट ले रहा है, ये तो सबसे ताज्जुब की बात है. दिस इज न्यू इंडिया कि हम सिर्फ क्रिकेट नहीं सोचते, हम ओलंपिक स्पोर्ट्स के बारे में सोचते हैं जी. और इससे अच्छा क्या हो सकता है? दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट इंडिया. और ये इस खासकर जितना हमारा अदर स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स आइकॉन बनेंगे ना, आप देखिएगा ओलंपिक स्पोर्ट्स का, उतना भी सक्सेसफुली हम और भी पार्टिसिपेशन करेंगे. और इस टोक्यो में अगर हम मेडल जीते और लंदन का रिकॉर्ड ब्रेक करें तो तब तो बल्ले बल्ले. और सौमित्र ये बताता है कि जैसे ही हम सवाल पूछते हैं, सैकड़ों ईमेल से हमारा इनबॉक्स जो है वो भर जाता है और ये ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है कि पहला विजेता कौन है. बहरहाल, अब बात करते हैं ओलंपिक क्विज के आज के सवाल की. ओलंपिक क्विज आकाशवाणी के साथ में हमारा आज का सवाल है, टोक्यो ओलंपिक के लिए चुने गए किस भारतीय पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार स्वर्ण पदक जीता है? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए. टोक्यो ओलंपिक के लिए चुने गए किस भारतीय पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार स्वर्ण पदक जीता है? Which Indian wrestler selected for Tokyo Olympic has
consequently won gold medal in Asian Wrestling Championship. आप अपने जवाब हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। पता एक बार फिर नोट कर लीजिए, airsportscan@gmail.com। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले श्रोता को विजेता घोषित किया जाएगा। और सौमित्र, अब टोक्यो ओलंपिक में कल भारतीय खिलाड़ी अपनी अपनी स्पर्धाओं में चुनौती पेश करेंगे। भारत को तीरंदाजी, बैडमिंटन और मुक्केबाजी में पदकों की उम्मीद है। सुनते हैं कल होने वाली स्पर्धाओं पर एक रिपोर्ट। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। टोक्यो ओलंपिक में कल पुरुष हॉकी में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ होगा। मैच सुबह 6:30 से खेला जाएगा, जबकि महिला हॉकी टीम नीदरलैंड के साथ खेलेगी। ये मैच शाम 4:15 से शुरू होगा। तीरंदाजी में मिक्स्ड टीम एलिमिनेशन होगा, जिसमें प्रवीण और दीपिका कुमारी की टीम हिस्सा लेगी। वहीं बैडमिंटन में पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी की जोड़ी अपनी चुनौती पेश करेगी, जबकि पुरुष सिंगल्स में बी साई प्रणीत अपने पहले दौर के मुकाबले में हिस्सा लेंगे। जूडो में 48 किलोग्राम भार वर्ग में सुशीला देवी का मुकाबला हंगरी की सिरनोविस्की से होगा। नौकायन में पुरुष डबल्स में अर्जुन लाल और अरविंद सिंह हीट मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। टेबल टेनिस में अजंता शरद कमल और मणिका बत्रा की जोड़ी मिक्स्ड डबल्स में अपनी चुनौती पेश करेंगी, जबकि महिला सिंगल्स में मणिका बत्रा का मुकाबला ब्रिटेन की हो तिन से होगा। अन्य मुकाबलों में सुधीर्तो मुखर्जी का सामना स्वीडन की लिंडा से होगा। कल ही टेनिस में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में सुमित नागल उज्बेकिस्तान के इस्तोमिन डेनिस के साथ खेलेंगे। भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम वर्ग में मीराबाई चानू क्लीन एंड जर्क में अपनी चुनौती पेश करेंगी। निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पहले दिन सौरभ चौधरी, अभिषेक वर्मा, अपूर्वी चंदेला और इलावेनिल वलारविन भाग लेंगी। मुक्केबाजी की बात करें तो पुरुषों के 69 किलोग्राम भार वर्ग में कल विकास कृष्ण का मुकाबला जापान के शिवोन्टर्स ओकाजावा से होगा। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स डेस्क। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। सौमित्र, कल लगभग सभी मुख्य प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और नजरें जो रहेंगी मुक्केबाजी पर रहेंगी और हॉकी पे रहेंगी, तीरंदाजी पे रहेंगी और विशेषकर भारोत्तोलन, जब मीराबाई चानू 49 किलोग्राम वर्ग में क्लीन एंड जर्क में अपनी चुनौती पेश करेंगी। सौमित्र, आपने शूटिंग के बारे में क्यों नहीं कहा नवीन? जी, क्योंकि शायद हम सुबह पहला चाय पीने से पहले हमारा पहला मेडल शूटिंग से दिया। सौमित्र, निशानेबाजी की भी बात हुई है, सौरभ चौधरी, अभिषेक और अपूर्वी। नहीं, आप देखिए जो 10 मीटर एयर राइफल और 10 मीटर एयर पिस्टल, हाँ, जो 4 हमारे पार्टिसिपेंट्स है, एवरीबडी कैन विन अ मेडल। जी, शूटिंग से ही तो 4 मेडल आ सकती है। और देखिए इतना पोटेंशियल है कि इलावेलिन जो वर्ल्ड नंबर 1 है जी, एंड और सौरभ और अभिषेक का परफॉर्मेंस इन द लास्ट 3 इयर्स, 1 साल नहीं 3 साल में हैव बीन एब्सोल्युटली टॉप क्लास। उसने जो स्कोर्स किया है वो एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास स्कोर्स। मगर यही है कि देखिए ये जो शूटिंग का जो स्पोर्ट है, इट इज डिसाइडेड इन डेसिमल्स। अब तक पॉइंट इधर उधर हो जाए, इट्स अ मैटर ऑफ मेडल। गगन नारंग का ऐसा हुआ है, पहले भी हो चुका है और यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है। मगर वी हैव एक्सट्रीम हाई होप्स ऑन अवर शूटर्स, जहाँ पे हमारे चारों शूटर्स है, ऑल आर केपेबल ऑफ विनिंग मेडल्स। आपने जैसे कहा है मीराबाई चानू इज इन गुड फॉर्म। अगर वो अपना इंजरी को ओवरकम करके वो अपना ट्रू टू पोटेंशियल खेल सकता है और वेट उठा सकता है, शी कैन ऑल्सो विन द मेडल। एंड डोंट फॉरगेट अवर आर्टिस्ट। सौमित्र, वक्त बहुत कम है, वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं देता। चर्चा हम बहुत करना चाहते हैं बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए और अपनी विशेष राय हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें उम्मीद है कि जब हम चाय की चुस्की ले रहे होंगे तब भारतीय निशानेबाज सटीक निशाने लगा रहे होंगे। थैंक यू। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।